तो ये था तुम्हारा प्लान? गुलाम महेश भेड़ियों की आर्मी? गुलाम नहीं, सोल्जर्स। सोल्जर्स किस जंग के लिए? दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जंग करने के लिए नहीं बनाई जाती। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना इसलिए बनाई जाती है ताकि कोई तुमसे जंग लड़ने की हिम्मत ना करे। और मैं क्यों हूं तुम्हारे साथ? क्या मैं भी तुम्हारे सोल्जर हूं? सोल्जर नहीं, तुम तो मेरे खिलौने हो। जब चाहे जितना चाहे तुम्हारे साथ खेलूंगा मैं। महिषियों, क्या तुम सब तैयार हो इस दुनिया को महेश भेड़िया की नजरिए से देखने के लिए? सिकंदर, कुछ तो गलत हो रहा है। इनकी आंखें भेड़िए जैसी नहीं है। तुमने तो कहा था कि मेरी शक्तियां 100 गुनी बढ़ जाएंगी, पर मैं तो एक महिषी ही हूं, कुछ नहीं बदला। वाह, बड़ा ही अनोखा कन्वर्जन है। तुमने एक महिष को कन्वर्ट करके फिर से महिष बना दिया। वेरी नाइस। ये सब क्या हो रहा है? पर मैंने तो विधि पूरी की थी ना। मुझे तो लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम खुद को एक महिषी भेड़िया कहते हो, वो तुम खुद नहीं हो। हमें क्या बनाओगे? तुम राजा योग्य नहीं हो। चलो। अरमान, जाओ और उस बदतमीज आवेश को मेरे पास लेकर आओ। तरुणिमा आंटी, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे जाने दीजिए। आपने मुझे यहाँ लॉक क्यों कर रखा है? तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं आज भी सीक्रेट काउंसिल की मेंबर हूँ, जिसका काम है भेड़ियों को हंट करना। और देखो, आज मैंने एक भेड़िए को हंट भी कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माहिर के आस पास भी भटकने के लिए? ये बताओ कि लैंसडेल में और कितने भेड़िए हैं? आंटी आंटी आंटी, मुझे सच में नहीं पता। आई डोंट नो एनीथिंग। नहीं पता? हाँ आंटी, मुझे नहीं पता। आंटी आंटी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता आंटी। श्याम तुलसी, जिसके आगे भेड़िए भी तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। आंटी आंटी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता। प्लीज ट्रस्ट मी आंटी। वाओ, इंटरेस्टिंग, हाँ?
ये है तुम्हारी हैपनिंग डांस पार्टी? हैविंग फन? गुड गॉड, तुम्हें किसने खुला छोड़ दिया? वीर, देखो मुझे पता है कि तुम भी अरमान को मिस कर रहे हो एंड यू आर वरीड फॉर हिम। देखो ऐसे इमोशंस छुपाने की जरूरत नहीं है। इमोशंस एक्सप्रेस करना अच्छी बात होती है। यू नो ईशा, जब तुम ये ज्ञान बांटती हो ना और ऐसी दिखती हो तो तुम्हें सीरियस लेना बहुत मुश्किल होता है। वीर, you have to be serious. कितना सीरियस? इतना या इतना सीरियस? अरमान का कॉल आया था। क्या कहा अरमान ने? कहा कुछ नहीं, लेकिन मैंने सब सुन लिया। वीर, अरमान अभी भी हमारा अरमान है। कोई रिपर नहीं बना है, आई कैन फील इट। प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस। अरमान को हमारी जरूरत है और हम ही अरमान की आखिरी उम्मीद है। वी हैव टू सेव हिम। पता, ये आखिरी उम्मीद का ना काम खराब ही है। तुम्हारी उम्मीद ये है कि अरमान वैसा ही है और अरमान की उम्मीद ये है कि तुम उसके पीछे मत आओ। मैंने तो उम्मीद करना छोड़ ही दिया है। चलो। अब बताओ, किसने ली मेरे पति की जान? मुझे सच में नहीं पता आंटी। बोलो, किसने मारा मेरे पति को? आंटी मुझे नहीं पता। आंटी आपके हस्बैंड की तो आग लगने की वजह से हुई थी ना मौत। झूठ। भेड़िया नहीं थे मेरे पति। फिर वो बेसमेंट में कैसे पहुंचे? उन्हें वहां कौन ले गया? बताओ, किसने मारा है उन्हें? आंटी मुझे सच में नहीं पता। मैं तब भेड़िया नहीं थी। चेरी, तुम बहुत लकी हो। तुम्हें टॉर्चर करने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। और जब तक तुम ये नहीं बताओगी कि मेरे पति को किसने मारा, मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। वीर, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। कौन हो तुम? भेड़िया या महेश? वीर! सिकंदर की तरह महेश भेड़िया। ओए मिकब्रीड, उसे क्या डरा रहा है डरपोक भैंसे? इधर आना। ईशा, जाओ यहां से। नहीं। ईशा जाओ, सुनती क्यों नहीं हो तुम? नहीं। इस यत्ती को मारना कैसे है? उसे अपनी आंखों में मत देखने दे।
अरमान, 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 अरमान। वो चला गया आयशा। सही कह रहे थे तुम वीर। उम्मीद ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अरमान मेरे सामने खड़ा था, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उम्मीद तोड़ती उसने मेरी। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आवेश मर कैसे गया। मैं उसे पकड़ने के लिए गया था तो उसने मुझ पर अटैक किया और अपने आप को बचाने के लिए मैंने काउंटर अटैक किया तो वो सीधे मर गया। और महेश भेड़िया तो कभी नहीं मरते, तो फिर यही सवाल तो मुझे खाया जा रहा है कि जब विधि पूरी हो गई, श्राप भंग हो गया, तो ये सब हुआ कैसे है? कई बार हम जैसी उम्मीद करते वैसा होता नहीं है। तुम गलत नहीं हो आयशा, मैं गलत हूं। हम जैसा उम्मीद करते हैं वैसा ही होता है। माना कि अरमान ने तुमसे आंख नहीं मिलाई, पर उसने मेरी जान बचाई, तुम्हें कॉल किया। ये वो अरमान नहीं है जैसे मैं समझ रहा था। कहीं ना कहीं हमारा अरमान जिंदा है, कहीं ना कहीं अरमान के अंदर इंसानियत भी जिंदा है। तुम सही थी। हमें हर हालत में अरमान को वहां से बचाना होगा। वही तो मैं तुम्हें तब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सब कुछ कर दूंगा लेकिन अरमान को जरूर ढूंढूंगा। हम ढूंढेंगे। लेकिन उसके पहले यहां पर जो हुआ उसके बारे में तुम्हें जानना जरूरी है। इसको देख के एक बात तो क्लियर होती है। सिकंदर का प्लान समझ में आ गया। वो सभी महिषियों को महिष भेड़िया बनाना चाहता है। अरमान ने इसे मारने में मेरी मदद की। इसका मतलब यह है कि वो पूरी तरह से सिकंदर के वश में नहीं है, जिसका मतलब यह है कि सिकंदर की विधि पूरी नहीं हुई। क्योंकि मैं जिंदा हूं। That's correct. मुझे लगता है कि अरमान ने अपनी कुर्बानी सिर्फ मुझे बचाने के लिए नहीं दी है, वो तुम्हें भी बचा रहा है ईशा। वो नहीं चाहता कि सिकंदर को पता चले कि तुम जिंदा हो। ये सब इसीलिए हुआ है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे यहां तक सुनाई दे रहा है। चलो ध्यान से सुनते हैं। आखिर भेड़िया आंखें क्यों चुरा रहा है? भूख, खून की भूख। क्या ने इस भेड़िया ने काफी देर से किसी इंसान का शिकार नहीं किया? तो सारी विधि तो ठीक से पूरी हुई थी ना। एक एक कुर्बानी ठीक से दी थी।
इंसान की कुर्बानी, भेड़िए की कुर्बानी, और वो अंगीरा लड़की ईशा, उसे भी तो मार दिया था। तो फिर रह क्या गया? विधि संपूर्ण क्यों नहीं हुई? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये विधि ही गलत हो। वैसे भी ऐसा पहले कभी किसी ने कुछ किया तो नहीं है। विधि गलत नहीं हो सकती। गलत तो कुछ और हुआ है, और वो मैं पता करके रहूंगा। देखो वीर, आज नहीं तो कल सिकंदर को पता चल ही जाएगा कि मैं जिंदा हूं। अब आगे क्या करें? सिकंदर से लड़ना है। सिकंदर की विधि पूरी नहीं हुई है, इसका मतलब कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी, और बस वो कमजोरी ढूंढनी है। What are you trying to say? काव्या, तुम्हें रोमांटिक डेट के बहाने यहाँ बुलाकर ऐसे इतने दिनों से कैद करके रखा है, बुरा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। इनफैक्ट मजा आ रहा है। चलो काम की बात पे आते हैं। ये डिवाइस जो है, ये मुझे सिकंदर की लोकेशन बता सकता है, पर तुम्हारे कैरेक्टर के जैसे ये इधर उधर स्विंग कर रहा है। ये डिवाइस ना सही, तुम तो मुझे बता सकते हो कि सिकंदर कहाँ है। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी। गुड। हर ना को हाँ में बदलने की क्षमता रखने वाला शाम तुलसी का पानी, ये नया डिवाइस मैंने बनाया है, टेस्ट करना था। मजा आया? मुझे कैसे पता होगा सिकंदर कहाँ पे है? एक हफ्ते से तो तुमने मुझे यहाँ बंद करके रखा है। ओह राइट, एक बार और ट्राई करते हैं। नहीं, नो नो नो। तुम बता सकती हो क्योंकि तुम मेरे से पुरानी भेड़िया हो, और तुम बुजुर्ग टाइप के जो भेड़िया होते हैं उन्हें हमारे जैसों से ज्यादा पता होता है, राइट? तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पता है, और मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचूं। प्रॉमिस। डील? ये डिवाइस तब काम नहीं करता जब वो किसी प्रोटेक्टेड एरिया में हो। इन दिस केस धनसुरी, योगनियों का शहर। धनसुरी, इसका मतलब ये है कि सिकंदर किसी ताकतवर योगिनी के पीछे है। पर वो ऐसा क्यों करेगा? उसका श्राप तो खत्म हो चुका है ना। तो धनसुरी क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि श्राप भंग विधि संपूर्ण क्यों नहीं हुई, और उसके लिए मुझे एक उच्च योगिनी की जरूरत है। अलाया अब यहाँ पे काम नहीं करती है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं कि झूठ बोलना बुरी बात है? अब जब योगिनी अलाया यहाँ से गुजरेगी मुझे पता चल जाएगा। पर योगिनी अलाया और इस क्लब में ज्यादा ज्ञान कभी कभी खतरे पैदा कर देता है, बचने के रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। योगिनी अलाया सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर योगिनियों में से एक है, और वही बताएगी कि मेरी श्राप भंग विधि संपन्न क्यों नहीं हुई।